आपको परमेश्वर की जरूरत है तब भी जब आप ब्लेस्ड हैं, तब भी जब आपको ब्लेसिंग की जरूरत है। बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर राजा एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ आ गया था और दुनिया के आधी दुनिया उसने जीत ली थी और सब राजा उसके अधीन थे। और बाइबल कहती है उसने एक दिन हवन से बोला, छत के ऊपर से, कहता क्या ये मेरे ही हाथों का बसाया हुआ शहर नहीं? और बाइबल कहती है उसके मुंह से यह भी शब्द निकला ही था, आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि तूने अपने पास की आशीषों की सारी घोषणा अपने नाम पे की और ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और उसने मुझे ऊंचा किया। बाइबल कहती वो घास चरने लगा, पशुओं के समान रहने लगा। मैं आपको जो ये चीज बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे नहीं है, आप ट्रबल में हो। चाहे आप आशीषित हो, चाहे आप नहीं हो, अगर उसका फेवर आप पे है तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा आपके साथ। फेवर किसे बोलते हैं? फेवर का मतलब परमेश्वर की कृपा, उसका अनदेखा हाथ अगर आपकी लाइफ के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा, अपने वचन में लिखा, पतरस कहता कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज आपके पास जितनी आशीष है, आप उसी के काबिल हो तो उतनी है। परमेश्वर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देना चाहता, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरूंगा जो नया होगा। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाएगा और पुराना वाला पुराने में भरा जाएगा। ऐसा ना हो कि नया दाखरस जब पुरानी मशक में जाए वो उसे फाड़ दे, क्योंकि जो पुरानी मशकें होती थी वो चमड़े की होती थी और टाइट हो जाती थी। जब पुरानी होती थी, लचकीली नहीं होती थी, और जब नया दाखरस उनमें डाला जाता था तो वो मशकें फट जाती थी, क्योंकि वो लचकीली नहीं होती थी। परमेश्वर ने यह बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नई आशीष तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक तुम अपनी लाइफ को नया ना कर लो और ग्रहण करने योग्य ना बना लो। आज अगर फेवर, प्रभु की कृपा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप जब वीजा लेने के लिए जाओगे, आप गलत एजेंट के पास चले जाओगे। आप जब चर्च की जगह ढूंढने के लिए जाओगे, आप गलत जगह चले जाओगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो गलत के पास चले जाओगे। और अगर उसका फेवर है, सब कुछ राइट होगा आपकी लाइफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी, मेरा अनुग्रह तुम में बढ़ेगा। जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी, मेरी शांति तुम में बढ़ेगी। और जब अनुग्रह बढ़ेगा, आपका दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, आप अगले लेवल पे होंगे। आज आपकी डेस्टिनीज चेंज कर रहे हैं खुदावन। आज इस वचन को सुनते हीलिंग आप पे उतर रही, ब्रेक थ्रू आप पे उतर रहा है। मैं आपको सिर्फ वर्ड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि वो फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों ने आपको नीची हालत में देख लिया, वो गवाही के लिए था। परमेश्वर का आत्मा कहता ऊपर जा रहे हैं गवाही के साथ, आशीष के साथ। आमीन। अगर ऊंचा मैंने कहा ये आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हैं उसके फेवर को रिसीव करने के लिए? अगर उसका फेवर आपकी लाइफ पे नहीं, मैंने क्या कहा आपको? ये नहीं, सुनो, रिश्ता करना आपके हाथ में है, पर अच्छा पार्टनर वो फ्यूचर में हो या ना हो, ये आपके हाथ में नहीं। हां, बिजनेस खोलना, पैसा इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है, क्या वो चलेगा कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं। अगर आप बोलो कि अगर मेरे पास बड़े अच्छे मंत्री हों, बड़े अच्छे मैनेजर्स हों, मैं चला सकता हूं,
तो इंडिया के कई बिलियनियर्स आज माइनस में आ चुके हैं। क्या उनके पास वो चीजें नहीं थी क्या? माइकल जैक्सन के पास कहते 12 डॉक्टर्स रहते थे 24 घंटे, उसकी चेकिंग होती थी दिन रात। अगर उसकी किडनी खराब हो जाए तो ऑलरेडी डोनर्स रेडी थे उसको किडनी देने के लिए। लिवर खराब हो जाए तो तैयार थे लोग लिवर देने के लिए, पहले से साइन किया हुआ था। क्या बचा पाए उसको? आप डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में है, पर आपको उससे फायदा होगा कि नहीं यह परमेश्वर के हाथ में है। एक बिजनेस में जाना आपके हाथ में है, लेकिन उससे निकलेगा क्या यह परमेश्वर के हाथ में है। और जब परमेश्वर की पहचान आपको होती है, उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा। नबूकदनेस्सर को यह बात समझ आ गई। एक ऐसा राजा जो सबका मालिक था जमीन पे आ गया, पागल हो गया, घास चरने लगा। और आपने एक बात नोटिस की, किसी ने उसके खिलाफ उठ के उसकी जगह राजा बनने की कोशिश नहीं की। पढ़ी है बाइबल? किसी ने भी उठ के उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, चाहे वो पागल हो चुका था। उनको अभी भी लगता था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे साथ कौन है या मेरे खिलाफ कौन है। जब परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ पे होता है तो सब कुछ सीधा चलता है। यहां तक कि आपकी मुसीबतें, आपके चैलेंज, आपकी चुनौतियां भी आपको सीधे रास्ते की ओर लेके जाती हैं और आपको स्ट्रांग करते हैं, मजबूत करते हैं, बड़े लोगों के सामने आपको लेके जाती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं, इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप आशीषित हैं नबूकदनेस्सर की तरह तब भी, जब आप आशीष का इंतजार कर रहे हैं तब भी। हालेलुया। क्योंकि आशीष को लेके उसको गवाना, इससे अच्छा यह था कि आशीष आती ही ना और आप सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में ही परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों को, आशीषों को मेंटेन कर सकते हैं। और बाइबल कहती है जब उसका बेटा बड़ा हुआ उसने भी सेम गलती की। परमेश्वर के भवन के पात्रों के साथ उसने शराब पी और बाइबल कहती है उसका राज्य भी खत्म कर दिया गया। आज आप नीचे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। अगर वो आपके साथ है तो सब कुछ पॉजिटिव में होगा। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, रियल वन, और आप सही बुलाहट के रास्ते में हैं, आपको 100% कंफ्यूजन आएंगी। 100% आप कंफ्यूज होंगे, 100% आप ट्रबल में होंगे। पर एक टाइम आएगा जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपके साथ है और वहां से रास्ता निकलेगा जहां से आपको कोई उम्मीद नहीं। आज मैं आपको डिक्लेयर करने के लिए आया हूं, आपके रास्तों को मैंने निकलते हुए रेगिस्तानों में से पानी के जैसे, समुद्र के बीच में रास्तों के जैसे मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। लेकिन मुश्किल यह है क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में है या नहीं। बस प्रॉब्लम ये है कि क्या वो मेरी लाइफ में है या नहीं। इमेजिन करो एक शहर जिसका सबसे पुराना एमबीबीएस डॉक्टर, कि एक शहर में सबसे पहले जिसने एमबीबीएस की हो, एमडी की हो, एमडी तो होती नहीं थी तब, शायद उसको कुछ और होता था, वो आपको अगर बोल दे कि ये प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं हो सकती और उसका 70 साल का एक्सपीरियंस आपको ये बोल दे, क्या फिर भी आप प्रेयर करोगे? आप परमेश्वर में अड़े रहोगे? परमेश्वर जानबूझ के आपको ऐसी चीजों से निकालेगा आपके दिल को चेक करने के लिए कि क्या अब भी तू फेथफुल है या तुझे विश्वास है। और 5 साल बाद वही डॉक्टर आपको बोल दे यू आर एब्सोल्युटली फाइन, कैसा लगेगा आपको?
हां, परमेश्वर साबित करेगा। अगर मैं तेरे साथ हूं तो रास्ता मैं निकालूंगा। आप गिरेंगे, घबराएंगे, डरेंगे भी, गलतियां भी करेंगे, लेकिन अगर आप खड़े रहेंगे, वापिस फिर से अड़े रहेंगे, आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे वापिस। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आत्मा में आपके लिए रास्ते खुलते हुए देखे। रेगिस्तान में पानी की तरह, समुद्र में दो भाग होते हुए मैंने आपके वे को ओपन होते हुए देखा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा आशीष आपके। लेकिन क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं? या मैं उसे सिर्फ यूज कर रहा हूं, सिर्फ आशीष लेने के लिए आया हूं, या सिर्फ देखने के लिए आया हूं, या सचमुच उसका वचन या सचमुच परमेश्वर मेरी लाइफ का अटूट अंग बन चुका है, जो ऐसा अंग बन चुका है कि अगर आशीष मिले तो भी वो मेरा परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बरकत मिले तो भी परमेश्वर है, ना मिले तो भी, बढ़ाए तो भी, ना बढ़ाए तो भी। अगर ऐसा अटूट अंग परमेश्वर को आपने बना लिया है तो परमेश्वर ऐसे अंगों को ढूंढते हैं जिन्हें वो। यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी है तो आप उस पीड़िता को, उस पीड़िता परिवार को आप न्याय दिलाओ, क्योंकि आज वहाँ पर उस परिवार के साथ सरासर गलत हो रहा है। इस समय योगी की बोलती बंद है। वहाँ पर प्रशासन जा रही है, सिर्फ यही कह रही है कि हम उस तसल्ली दे रही है कि हम उन लोगों को ये कड़ी सी कड़ी सज़ा देंगे, और 7 लोगों को उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन वो कह रहे हैं, वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर वो हंस रहे हैं, उनको कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी की जो भारत का जो कानून व्यवस्था है वो दलितों के लिए कमज़ोर है। लेकिन जो अभी यही अगर यही अपराध अगर कोई दलित ठाकुरों और पंडितों के साथ करता तो आज उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता। और यही मैं आपको आज से 5 से 6 दिन की पहले की बात बता रहा हूँ कि फतेहपुर में ठाकुरों की हत्या कर दी गई थी। और दोस्तों, हत्या करने पे कुछ वहाँ पर हत्या की गई थी, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब तक उनकी शव नहीं जला गई, जब तक वहाँ पर उनके जो अपराधी थे उन पे गोली और उन पर इनकाउंटर करने का आदेश नहीं दिया गया था, तब तक वहाँ पर आज वहीं पर हमारे दलित समाज के साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है। आज उनको दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। लेकिन आज योगी सरकार की बोलती बंद है, क्योंकि दलित लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन दलित लोग आज चुपचाप शांत बैठे भी हैं। मेरा कहना यही है, अपनी समाज से यही कहना चाहता हूँ कि उठो और जागो, क्योंकि ये हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन है तो ठाकुर और पंडित जैसे लोग हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें और कोई नहीं सताता, हमें सताने वाले सिर्फ 2 ही कास्ट के लोग हैं। जो ऊंचे जाति के तस्ते के लोग होते हैं वही हमें सता रहे हैं। और दोस्तों, ऐसी मैंने काफ़ी घटनाएं देखा हूं कि जो कि ठाकुर और पंडितों जैसे कई लोग, ऐसे कट्टरपंथ के लोगों ने आज हमारे समाज को मारा पीटा, हमारे समाज पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया। आज से नहीं, भीमराव अंबेडकर जब से हमारे देश में संविधान लागू हुआ, फिर भी आज हमें सुख और चैन की हमें नींद नहीं देने देते, हमें सोने नहीं देते, हमें रहने नहीं देते। यहाँ तक कि छुआछूत की बीमारी से लेकर हमें हर एक चीज़ से तंग किया जा रहा है। लेकिन आज हमारे समाज के लोग शांत बैठे हैं, अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ नहीं रहे। अपने उठो और जागो और अपने इस हर एक चीज़ के बारे में समझो कि हमारा हक क्या है। हम भी इस देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस पीड़ित परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके और उन दरिंदों को सज़ा मिल सके, और ताकि वो लोग कभी सोचे ना, और आसपास के यूपी में कभी ये कोई दरिंदे सोचे ना कि हम किसी दलित युवक की हत्या कर दें। और दोस्तों, मैं आपको ये भी एक दुखद खबर बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति को इतनी दरिंदगी से मारा गया है कि आप देख नहीं सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूरियों में इस वीडियो को बनाया गया है कि अब उस व्यक्ति को मारा गया है, लेकिन अब उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति प्रेम कर रहा था, प्रेम प्रसार में उसको मारा गया है। दोस्तों, ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। मैं योगी से यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के सीएम हो, और आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की प्रशासन, हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं।
आज हमारे देश की जितनी भी कानून व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर पड़ चुकी हैं इन कुछ कट्टर पंथ के लोगों की वजह से। तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जय भीम, जय संविधान। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।